नमस्कार, आईडी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसपी निषाद उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और पूरी तरह से फिट होंगे। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिला ग्राम पंचायत सादी मदनपुर में यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ आज आपको कुछ ऐसी तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं कि बारिश का एक तो समय है और गंदगी बीमारी फैलती है और साथ में डायरिया की बीमारी फैली हुई सी तेज़ी से और एक ही मोहल्ले के 25 से 30 बच्चे बीमार हुए, जिसमें से 2 बच्चों की जान जा चुकी है। एक बच्चा 2 साल का था जिसकी जान जा चुकी है और एक बच्चा 10 से 11 साल का था जिसकी जान जा चुकी है। और इसी मोहल्ले के लोग ऐसी गंदगी फैला के रखे हैं जिसकी तस्वीरें आगे हम आपको दिखाते हैं। और इसी गंदगी से ऐसी बीमारियां फैलती हैं और ये कोई बाहरी लोग नहीं हैं, इसी मोहल्ले के लोग हैं और यही लोग कचरा फेंकते हैं और उन्हीं के घरों के बच्चे बीमार हुए और उन्हीं के घरों के बच्चे हैं जिनकी जान भी जा चुकी है। आगे आपको दिखाते हैं और ये आपको आरसीसी दिखा देते हैं। ये इसी साल बनी हुई है, नई आरसीसी है, नई रोड है। वहाँ से लेके ये साइड दिखाई है, ये टोटल निषाद बस्ती है और ये किनारे किनारे जो रोड है, पहले रास्ता नहीं था। मोहल्ले के ही लोग इस रास्ते का क्या हाल कर दिए हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ सब कचरा फेंकते हैं और कचरा ही नहीं, इतना गंदा फेंकते हैं। यहाँ पे मल मूत्र सभी यहाँ फेंकते हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे, और सादी मदनपुर गांव में हैं हम इस समय। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आने जाने में इतनी दिक्कत है, पैदल जाने में भी लोगों को यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है। अगर किसी को पैदल आना है, वही गंदगी से, वही मल से इतना ज़्यादा ये बदबू मार रहा है कि यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ऐसी इन्होंने इस रास्ते की हालत बना दी है। और यहाँ से अगर कोई 4 पहिए में आता है या बाइक में आता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ इन्होंने कचरा डाल डाल के और रास्ते की क्या हालत कर दी है। चाचा जी आ रहे हैं इसी रास्ते से और इनसे कुछ बात करेंगे, इनका क्या कहना है। चाचा जी, इस रास्ते में ये कचरा मोहल्ले के लोग ही डालते हैं, अब कौन नहीं बाहर डालता है। तो चाचा जी हैं हमारे साथ और शायद इसी गाँव के हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। तो चाचा जी, ये जो मोहल्ले के लोग यहाँ कचरा डाल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। या हमारा रिपोर्ट हुआ चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए। तो चाचा जी का कहना है कि रिपोर्ट होनी चाहिए यहाँ पे। और वैसे भी बांदा डीएम साहब के आदेशानुसार प्रधानों को पहले इस विषय में सचेत किया गया था कि ये ग्राम पंचायत प्रधान का काम है स्वच्छता के विषय में रखना। एक तरफ स्वच्छता अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ ये लोग इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं। और थोड़ी ही दूर में नहीं, यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, इतना यहाँ गंदा कर दिया है। अब बताइए, यहाँ निकलने की जगह नहीं है, निकलने का रास्ता नहीं है। और ये सब जो है यहाँ पे हर तरह की जो है यहाँ गंदगी और कचरा ये लोग डालते हैं, फैलाते हैं। निकलने की जगह बिल्कुल नहीं, पूरा घूर से ये भर गया है। और यहीं से जो बदबू निकलती है वो यहाँ पे एक नज़दीक में ही मोहल्ला है और जिस मोहल्ले के लोग यहाँ पे बीमार हुए हैं वो नज़दीक के ही बच्चे हैं। यहाँ से ज़्यादा 100-125 मीटर होगा, जहाँ 10 से 11 साल का एक बच्चा था वो ख़त्म हुआ और दूसरा बच्चा इसी मोहल्ले में ख़त्म हुआ है। फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं कचरा फेंकने से और इस तरह की हालत कर दी है इस रास्ते की, पूरे रास्ते का सत्यानाश भी कर दिया है। ये देख सकते हैं, वहाँ भी है कुछ लोग, वहाँ ईंटें डाल देंगे, रास्ते में गिट्टी डाल देंगे, कुछ लोग मसाला बनाते हैं। तो ये इन लोगों के कचरा डालने के लिए ये आरसीसी, ये जो रोड बनाया गया है, या फिर लोगों के निकलने के लिए। जो यहाँ के लोग हैं, बस्ती वाले हैं, कोई बीमार है, कोई रिक्शे में आ रहा है, तो उनके निकलने के लिए इस रास्ते में क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। और ये घूर डाल डाल के यहाँ इतनी गंदगी है कि यहाँ खड़े होने के लिए भी दम घुटने लगेगा आदमी का थोड़ी देर में। ऐसी हालत इन लोगों ने बना दी है इस रास्ते की। वहाँ से लेके ये देख सकते हैं, कम से कम ये 60 से 70 फीट की दूरी पे रोड को पूरी तरह से इन लोगों ने ख़राब कर दिया है। कहीं से भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने मोहल्ले की स्वच्छता बनाए रखें, ताकि इस तरह की बीमारियों में जो बच्चे हैं वो बीमार ना हो। और बहुत सारी जो इस तरह की बीमारी है वो तेज़ी से इन्फेक्शन से ही फैलती हैं, गंदगी से ही फैलती हैं। और बगल में ही इस तरह की जो है गंदगी है, यहाँ से बदबू, और बगल के ही बच्चे यहाँ पे बीमार हो रहे हैं। एक ही मोहल्ले के 25 से 30 बच्चे बीमार हुए अब तक। और पूरे गांव में सूत्रों का कहना है कि कम से कम 200 से 300 बच्चों की जो है तबीयत ख़राब हुई। और अगर ज़िला अस्पताल की बात करें तो वहाँ भी ऐसे ही मरीज़ देखे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे चिल्ला जो बाज़ार लगता है, चिल्ला में जो डॉक्टर है छोटे मोटे, उनके यहाँ तो आए दिन 1-2 मरीज़ आते ही हैं सबके यहाँ। अपने अपने मोहल्ले की कम से कम आप स्वच्छता तो रख ही सकते हैं।
और मोहल्ले में एक जन के करने से नहीं होगा। सब लोग अगर अच्छे से रहेंगे और मिल के रहेंगे और स्वच्छ रखेंगे तो आपके ही बच्चे अच्छे से रहेंगे, आप लोग ही बीमारी से बचेंगे। और नहीं तो इस तरह की अगर हालत करेंगे, इस तरह की अगर गंदगी फैलाएंगे तो आप लोग ही बीमार होने वाले हैं, आपके घरों के बच्चे ही बीमार होने वाले हैं। तो इस तरह की गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, कम से कम रोड में ना फेंके। फिर भी यहाँ फेंकना गलत है, क्योंकि यहाँ फेंकेंगे इसकी जो बदबू है, जो गंदगी है वो गांव में फैलेगी, और गांव में फैलेगी तो बच्चे बीमार होना स्वाभाविक है, लोग भी बीमार होंगे बड़े बड़े। तो यहाँ पे जो उम्र वाले लोग थे वो भी बीमार हुए, और बच्चे खास करके ज़्यादातर बीमार हुए हैं। बच्चों में ही बीमारी, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, ऐसे सभी बच्चों को यहाँ पे डायरिया की बीमारी बहुत ही तेज़ी से 1 महीने में ज़्यादातर, अब तो कंट्रोल हो गया है, यानी पहले बहुत तेज़ी से फैल रहा था। एक दिन में 4-4 बच्चे बीमार हो रहे थे और लेके उनको जिला अस्पताल लोग भागते थे, क्योंकि छोटे डॉक्टरों पे भरोसा नहीं रह गया था। और डॉक्टर के यहाँ ही एक बच्चा ख़त्म हो गया था 10-11 साल का, तो इसलिए लोग भरोसा भी करना छोड़ दिए थे। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो इसमें कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे मोहल्ले वाले हैं और इस तरह की गंदगी ये लोग फैला रहे हैं। कई दिनों से हम ये गंदगी देख रहे थे, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही थी, और बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि ये बहुत बदबू मार रहा है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, पर किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। और ये कहीं बाहरी नहीं है, दूर के लोग नहीं है, मोहल्ले के ही लोग थे। तो उससे पहले हमने सभी के नाम लिख लिए हैं। यहाँ पे जो सूत्र थे, सूत्रों से हमने जानकारी ली और उनसे हमने सभी कचरा फेंकने वालों के नाम यहाँ पे लिए हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास पूरी लिस्ट है कि कौन कौन कचरा फेंकता है। यहाँ पे करीब 43 लोगों के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, जिनके घर से यहाँ पे कचरा आ रहा है, और ज़रूरत पड़ी तो ये ज्ञापन हम बांदा डीएम साहब को सौंपेंगे। चिल्ला पुलिस थाना है, वहाँ भी देंगे। अगर ये सफाई नहीं करेंगे या इसकी सफाई नहीं करवाएंगे और या फिर कचरा फेंकेंगे तो इनके खिलाफ़ भी कानूनी जो कार्रवाई है वो होगी। और हमारी ये रिक्वेस्ट है शासन और प्रशासन से कि किसी भी गांव में अगर इस तरह की गंदगी है तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और इसका खास करके संज्ञान लिया जाए, क्योंकि इसी गंदगी से बच्चे बीमार हो रहे हैं। हाल में ही शादी मदनपुर से 2 बच्चे ख़त्म हुए और कम से कम सैकड़ों बच्चे बीमार चल रहे हैं, ऐसी हालत थी। और इस तरह की गंदगी जो है, और ये जो बीमारियां हैं ज़्यादातर इन्फेक्शन और ऐसी गंदगी से ही फैलती हैं, पर लोगों का क्या कहना, लोग मानते ही नहीं। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने मोहल्ले की कम से कम स्वच्छता रखी सकते। गांव की जवाबदारी ग्राम पंचायत प्रधान की होती है, स्वच्छता हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो। वहाँ अगर कोई समस्या है लोगों को तो वो उनकी समस्या का निदान कर सकते हैं या फिर कहीं से भी करवा सकते हैं। आगे यहाँ पे जो मोहल्ले के लोग हैं उनसे भी हम कुछ बात करेंगे कि क्या वो मने नहीं करते हैं या फिर कचरा फेंकने के लिए लोगों से बात करते हैं तो वो मानते नहीं हैं। और यहाँ पे पास में ही इनका घर है, इनसे बात करते हैं कि भाई साहब का क्या कहना है। क्या नाम भी आपका? इंताज नाम है। अच्छा, ये बताइए, आपके दरवाजे में ये पूरी तरह से घूर, एक तरह का इतना मल, इसमें इतनी बदबू, क्या आपको बदबू नहीं आती? बदबू आ रही तो कहते हैं, तो कहते वही जगह थोड़ा ये सरकार की जगह में फेंक रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? सरकार की जगह में फेंक रहे हैं, तो वही जगह सरकार की जगह में फेंक रहे हैं। हाँ। अच्छा, जैसे आप मने करते हैं, जो कचरा वाला आता है, तो क्या जवाब देते हैं वो लोग? वो कहते हम फेंकेंगे। फेंकेंगे? हाँ, जबरदस्ती जबरदस्ती फेंकेंगे। मानते नहीं है? मानेंगे नहीं। आपने मने किया है या नहीं? बहुत मने किया, हम लोग कई आदमी को मने किया। अच्छा, कहाँ के लोग हैं जो आते हैं? ये सब पड़ोस के लोग हैं, सब पड़ोस के हैं, मोहल्ले के? हाँ, मोहल्ले के। अच्छा, कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं जो ये नाम बता भी सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के नाम है, 40 से 45 लोग हैं, इसके लिए वो सबके नाम शायद नहीं बता पाए। पर ये क्या सही कर रहे हैं? ये खराब कर रहे हैं। और तकलीफ हो रही है कि नहीं? तकलीफ सबको हो रही है, आने जाने में सबको तकलीफ हो रही है। खास करके ये बताइए, आपके मोहल्ले में जो बीमारी फैली थी, कौन सी बीमारी फैली? अरे बहुत सी बीमारी फैली, सब लोग बीमार पड़ते। अच्छा, अभी जो आपके मोहल्ले में कोई बीमार हुआ था कि नहीं? कहने बीमार हुआ। कितने लोग बीमार हो गए? डॉक्टर के यहाँ गए, दिखाने गए, कुछ बच्चे बीमार गए, मर गए। हाँ, कितने बच्चे मरे? 2 बच्चे मर गए। 2? तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब का कहना है कि 2 बच्चे खत्म भी हुए और बहुत सारे मोहल्ले के बच्चे बीमार भी थे। फिर भी ये लोग मानते नहीं? हाँ, नहीं मानते, कोई ये माने नहीं था। और कहते हैं कि जो लोग कचरा फेंकते हैं उन्हीं के घर के बच्चे थे। हाँ, उन्हीं घर के तो ये, उन्हीं के घर के बच्चे। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई साहब का कहना है कि जो लोग कचरा फेंकते हैं उन्हीं के घर के बच्चे बीमार भी हुए और उन्हीं के घर के बच्चे ख़त्म भी हुए हैं। इस तरह की यहाँ पे जो है लोगों की जो आदतें हैं वो अपनी आदत को सुधारने के लिए तैयार नहीं है।
और कोई बोलता है, जैसे कि इनसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम फेंकेंगे, हाँ फेंकेंगे, सरकार की जगह है। सरकार की जगह है। हाँ तो सरकार की जगह है तो वहाँ पे एकदम से गंदगी कर दो, ऐसा? ऐसा बोल रहे हैं। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि वो जवाब क्या देते हैं। जब कचरा फेंकने वालों को मना किया जाता है तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारी जगह थोड़ी है, सरकार की जगह है और हम फेंकेंगे। हाँ फेंकेंगे, यही बिल्कुल कहते हैं? हाँ यही कहते हैं। अच्छा, तो आप उनको बोले नहीं कि इसमें हम थाने में जाके पुलिस को कंप्लेन कर देंगे? नहीं हमने नहीं बोला, नहीं बोले? नहीं बोला। तब क्या करें, मोहल्लेदारी का मामला है। अगर ये किसी को बोलते जब वो मानते नहीं हैं, अगर उनके पास इतनी समझ होती कि ये गंदगी है, इससे बच्चे बीमार होंगे, लोग बीमार होंगे और अपने मोहल्ले में एक बीमारी फैल जाएगी, अगर इतनी समझ होती तो शायद वो कचरा फेंकते नहीं और इस तरह का जवाब नहीं देते। जो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई है, इस विषय में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी गांव के बच्चे बीमार हुए और बच्चे कुछ ख़त्म भी हुए और डायरिया की बीमारी यहाँ पे बहुत तेज़ी से फैली थी। अब थोड़ा सा लोगों को राहत है, इसलिए आपको हमने ये तस्वीरें दिखाई कि अपने अपने मोहल्ले में कम से कम सफाई रखें और ऐसी गलती ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता आए और उनको कम से कम एक सीख मिले कि ऐसा करने से क्या होता है। उनकी एक तो बदनामी भी होती है, गांव में बीमारी भी फैलती है, डेली इसी रास्ते से निकलते हैं पर उनको शायद तकलीफ़ नहीं है। जैसा कि यहाँ पे ये नर्दा भरा हुआ है, इनको शायद इस नर्दे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, यहीं से आएंगे यहीं से निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की खबर अच्छी लगी। खबर अच्छी लगे चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।